धर्म संसद में अधर्म की बातें। संत महात्मा देश के राष्ट्रपिता को गाली बकते हैं। लगाई जाती है धर्म सांसद, लेकिन एक बाबा कालीचरण अधर्मी बनकर हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली बकता है। बीजेपी के कुछ नेता उसके समर्थन में भी उतरते हैं। जब छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी तिलबिला उठते हैं कि गिरफ्तारी असंवैधानिक है। लेकिन क्या देश के राष्ट्रपिता को गाली बकना संवैधानिक था? क्या धर्म सांसद लगाने के बाद अधर्म की बातें करना जायज था? आइए डालते हैं इस अधर्मी बाबा के एक बयान पर नजर, जिसकी गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ पुलिस ने कर तो ली है, लेकिन हमारे देश में राष्ट्रपिता को गाली बका जाता है, नाथूराम गोडसे को पूजा जाता है, और इसी मानसिकता के लोग आज राजनीति में हिस्सेदारी भी ले रहे हैं। जब बापू को गाली बक्की गई तो किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने आपत्ति भी नहीं जताई। बीजेपी की एक सांसद साध्वीन, जिन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीर पर गोली मारी, उनके बाद भी उन पर कोई मुकदमा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आइए डालते हैं इस अधर्मी बाबा के एक बड़े बयान पर नजर कि किस तरह से महात्मा गांधी को ये गाली बक रहा है, शब्द बोल रहा है और बीजेपी के नेताओं को मिर्चा लग रहा है। नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है। मार डाला देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। ये खुले फुंसी होगा, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। लेकिन महाराज जी को ऊपर देशद्रोह का कैसे केस लग गया, ये चीज आप बताइए। रामचंद्र जी को गाली देते हैं, देशद्रोह का केस नहीं लगता। पुलिस को गाली देते हैं, पुलिस को गाली देते हैं, देशद्रोह का केस नहीं लगता। मेरा ये मानना है कि मैं सनातन धर्मावलंबियों के साथ, भारत राष्ट्र के साथ, भारत की प्रगति के साथ, सनातन संस्कृति के साथ खड़ा हूं। और सनातन संस्कृति के ऊपर जितने हमले हुए हैं 800 सालों में और पिछले 70 सालों में भी, तो अब सनातन संस्कृति के लोग जग रहे हैं, भारतीयता जग रही है। तो अपनी अपनी बातें अब निकल के सामने आएंगी। एक समय तो कुछ बोल ही नहीं सकते थे, अब जिनके जो विचार हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं। और मैं स्वयं सनातन राष्ट्र के पक्ष में हूं कि भारत सनातन राष्ट्र ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बंटवारा धर्म के आधार पर ही हुआ था। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो केवल इसकी बात करके कि हम सांप्रदायिक हो जाएंगे या हम सेकुलर हो जाएंगे, ये सेकुलर का जामा पहना के हमें बहुत दिनों से खामोश रखा गया है कि आप कुछ बोलो मत, कुछ बोलो मत। लेकिन मुझे लगता है भारत सदा से सनातन संस्कृति का राष्ट्र रहा है, और दुर्भाग्यपूर्ण जब ये बंटवारा भी हुआ तब भी धर्म के आधार पर ही हुआ था। और अब जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। कई राज्य में आप अल्पसंख्यक हो गए हैं। भारत 83 लाख वर्ग किलोमीटर से अब 33 लाख वर्ग किलोमीटर का बचा हुआ है। तो भारत टूटा है, विखंडित हुआ है, राज्य विखंडित हो रहे हैं। कई जिलों में क्या स्थितियां हैं केरल की, आप खुद अच्छे से जानते हैं। तो मुझे लगता है सनातन धर्मावलंबियों को भी तो अधिकार है ना कि हम अपनी रक्षा कर सकें। हमें कश्मीर से भगा दिया गया, हमें अन्य राज्यों से भगाया गया, तो हमें अपनी रक्षा के लिए जो जो काम करने चाहिए हम कर रहे हैं। हमारा किसी के ऊपर आरोप नहीं है, पर हमें अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। और किसी भी व्यक्ति को भारत में अपनी राय को प्रकट करने का अधिकार है, और संविधान को भी पूर्ण अधिकार है, भारतीय वर्तमान संविधान को पूर्ण अधिकार है। पर यह भी आप समझ लीजिए कि संविधान भी सरकार बनाती है और सरकार जनता बनाती है। तो राष्ट्र जब जगेगा, जनता जब जगेगी और सरकार और वैसी आएगी, तो संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं। और हमारा तो ये भी मांगना है कि हम अभी भी ब्रिटिश के कानून पे ही चलते हैं। हमें भारतीय कानून बनाने चाहिए अपने अनुसार। भारत राष्ट्र और सनातन धर्मावलंबियों और मानवता के हित का हमें संविधान बनाना। मध्य प्रदेश पुलिस को खबर दी इंटर स्टेट का प्रोटोकॉल का जो उल्लंघन है वो तो नहीं कर रहे। आपत्तिजनक है, हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन
कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करे कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का, ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें।